हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन हिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिसोदिया वंश के शासक किस राज्य से संबंधित थे? तो सिसोदिया वंश के जो शासक थे वो मेवाड़ से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो अरबों ने जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो अरब आक्रमण के समय भारत पर जो है दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने पहला आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी का आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर पर उसने किया था और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी फिरदौसी उतबी और फारूकी किसके दरबार के कवि थे या किसके दरबार में रहते थे? तो ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। तो लाखों का दान देने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है, नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो नवरोज उत्सव को जो प्रारंभ किया था वो बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो बलबन के जो दरबार के जो प्रसिद्ध कवि थे वो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? तो स्थानीय सेना की जो नींव स्थायी सेना की जो नींव डाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने डाली थी। अगला प्रश्न है, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। अगला प्रश्न है, बाजार में सामान कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किससे भेजा था? तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नहरों का जो निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, जूना खां किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। स्वप्निल, पागल तथा रक्त पिपासु शासक किसे कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल कर क्या रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। अगला प्रश्न है, रेहला किसकी पुस्तक है? तो रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह अफ्रीका का रहने वाला था, अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था।